हाँ, तो मतलब मेरे फादर को मिशन बुनियाद और सुपर 100 में इतना बिलीव है कि मेरे फादर एडमिशन करवाने भी नहीं आए। उन्हें था कि हाँ ये स्कीम इतनी अच्छी है। एंड आई थिंक एक टाइम मैनेजमेंट अगर वो हो गया ना बच्चे की एक टीनेज की उम्र में, तो उसकी पूरी जिंदगी सक्सेस है। पहले हम क्या करते थे कि स्कूल से हमें काम मिला, पहले रेस्ट लिया, मोबाइल देखा, फिर जो होमवर्क है ओनली वो डन किया। अब क्या होता है, हम घर जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे घर पहुंचते हैं, फिर हमें सेल्फ स्टडी करते हैं। मतलब हम अब अपने में प्रॉपर बन चुके हैं कि हाँ मुझे ये करना है। हमें खुद से ये है कि हमें टाइम को मैनेज करना है। एक सुपर 100 स्कीम है विकल्पा फाउंडेशन में, उसमें हमें क्या मिलता है, हम 10th में एग्जाम देते हैं, उसमें अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो 11th एंड 12th क्लास हमारी बहुत अच्छे से जाएगी एंड आगे की भी उसमें तैयारी करवाई जाती है। मिशन बुनियाद स्कीम में 8th क्लास के बच्चों को एग्जामिनेशन देना होता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे तो सौभाग्यशाली हैं। जब हमने एग्जामिनेशन दिया था तो हमें पता भी नहीं था कि ये स्कीम क्या है, इसमें क्या होगा। जब हमने लेवल 2 का एग्जामिनेशन दिया तब हमें ये पता चला था कि इसमें क्या है। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेक, मतलब मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा इसमें एडमिशन हुआ है। एंड थैंक यू, एंड आई वांट टू डिलीवर अ स्पीच ऑन आवर इंडिया एंड आई होप यू लाइक दिस। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और परदेसी को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर पुकारता है, अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर पुकारता है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंह गुजरात मराठा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने यह कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर हैं। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू कि वो गोली भी तेरे सीने से उतरने से पहले खूब रोई होगी, खूब रोई होगी। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ तो उन आंखों को दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो दुनिया के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। न जाने कितनों वीरों ने जान गंवाई थी तब जाके हमने ये आजादी पाई थी। ये धरती हमारी थी, ये आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के राज्य में कुछ न हमारा था, पर ब्रिटिश के राज्य में कुछ न हमारा था। मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी तब जाके मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी, तब जाके मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। एक आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडर टैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल वो कौन था तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर कौन मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक भी हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर एक मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दीजिए, एक मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख और ईसाई पैदा होते हैं। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है।
भारत गुलाम था, यह इतिहास है। भारत गुलाम था, यह इतिहास है। भारत आजाद है, यह वर्तमान है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भारत आजाद रहेगा। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। थैंक यू।